हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर देवश्री शर्मा। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसने मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को, मेरे बहुत सारे दर्शकों को कंफ्यूज किया हुआ है। माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी वर्सेस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, या फिर माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बेटर है या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बेटर है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि अगर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बेटर है तो माइक्रोस्कोपिक करते ही क्यों हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक पैथोलॉजी, द बेसिक टेक्निक, व्हाई इट इज़ डन, हाउ इट इज़ डन एंड व्हेन इट शुड बी डन। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओपन स्पाइन सर्जरी जो होती है उसमें हम पूरी पैथोलॉजी को खोलते हैं, बोनी लैंडमार्क्स को या एनाटॉमी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। हम देखते हैं कहाँ क्या हड्डी है, उस हड्डी को समझते हैं। हमने जो एनाटॉमी पढ़ी होती है उस एनाटॉमी के हिसाब से उसे आइडेंटिफाई करके लाइव नेकेड आई की प्रेजेंस में सर्जरी हम करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम क्या करते हैं, हम डिटेल में आइडेंटिफाई नहीं करते, हम लोग इमेज इंटेंसिफिकेशन या फिर सीआरएम की मदद से प्रॉब्लम के लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग वहां पर एक ट्यूब डालते हैं और उस ट्यूब के माध्यम से सर्जरी करते हैं। एंडोस्कोप में क्या करते हैं, हम बहुत एक पतली ये मान लीजिए एक मोटी नीडल या फिर एक बहुत ज़्यादा पतली ट्यूब डालते हैं और उस ट्यूब के माध्यम से सर्जरी करते हैं और ट्यूब मूवेबल होती है। उस ट्यूब को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे साइड वाइज, जिसकी वजह से हम पूरी पैथोलॉजी को क्लीन कर सकते हैं बहुत छोटे छेद से। वो छेद इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि उसके लिए हमें जनरली एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और हम लोग बिना बेहोशी दिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि भैया अगर सबसे अच्छी एंडोस्कोपी है तो सारे पेशेंट्स में एंडोस्कोपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कई पेशेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि एंडोस्कोपी की ही नहीं जा सकती। अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें कि जो पैथोलॉजी का साइज है वो एंडोस्कोप से बड़ा है, तो आप एंडोस्कोप से सर्जरी कर तो सकते हो, बट अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात, कई बार आपको स्क्रू और पेच डालने पड़ते हैं। स्क्रू और पेच डालने के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, नो डाउट, बट उसमें जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उस केस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करें और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी रिलेटिवली काफ़ी सेफ हो जाती है ऐसे केसेस में जिसमें स्क्रू पेच लगाने हैं। अगर आपको सिर्फ डिस्क निकालनी है, सिर्फ डिकम्प्रेशन करना है, अगर आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस है, थोरेसिक डिस्क है, ऐसे केसेस में आइसोलेटेड डिस्क के लिए बेस्ट टेक्निक मेरे हिसाब से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है। पर देखिए दर्शकों, इसमें एक बहुत बड़ा कैच है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एंडोस्कोपी रेगुलरली करता हूं, मैं उसमें रेगुलरली ट्रेंड हूं, तो मैं कंफर्टेबल एंडोस्कोपी में हूं। जरूरी नहीं है हर सर्जन एंडोस्कोपी में कंफर्टेबल हो। कोई सर्जन उसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से माइक्रोस्कोपी से कर सकता है, कोई और सर्जन बहुत अच्छी तरह उसी चीज को ओपन स्पाइन सर्जरी कर सकता है। तो वेल वर्स्ड आप किस चीज में हैं। हो सकता है आप गियरलेस गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हो आपको, हो सकता है आपको गियर वाली गाड़ी ज़्यादा कंफर्ट लगती हो, किसी को बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हो। तो जो चीज़ आप रेगुलरली कर रहे हो वो आपका कंफर्ट जोन है। किसी के लिए प्लेन चलाना आसान है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट। तो इसी तरीके से मुझे एंडोस्कोपी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत छोटा चीरा लगाया, मुझे लगता है कि अगर मैंने बेहोशी बचा ली, तो अब मुझे लगता है मैंने ब्लीडिंग बचा ली तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एंडोस्कोपी में ब्लीडिंग नहीं होती, बेहोशी नहीं होती और स्टिच लगाने की 99% जरूरत नहीं पड़ती या एक स्टिच लगता है। तो मेरे हिसाब से एंडोस्कोपी बेटर है इन टर्म्स, बट मैं बहुत रेगुलरली माइक्रोस्कोपी करता हूं, बहुत रेगुलरली ओपन स्पाइन सर्जरी करता हूं। जैसे कि स्कोलियोसिस का अगर मरीज है, जैसे कुब्बड़ कहते हैं स्पाइन का, और उसकी सर्जरी की उसको जरूरत है, तो हमें पेशेंट की ओपन स्पाइन सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी स्पाइन खोलनी होती है। वहां पे कितनी बार एंडोस्कोप डालेंगे, 100 बार एंडोस्कोप डाल नहीं सकते, तो हम पूरी स्पाइन को खोल के ही सर्जरी करते हैं। अगर हम किसी का लंबा कोई केस करने वाले हैं तो उस केस में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ये देखें कि कितनी देर सर्जरी को चलाया जा सकता है, पेशेंट को बेहोशी की ज़रूरत है कि नहीं, और कितना रिस्की है ये सर्जरी करना। मेरा मानना ये है कि इस सर्जरी को बहुत सेफली किया जा सकता है और एंडोस्कोपी के माध्यम से हम लोग कोई भी पैथोलॉजी जो कि आइसोलेटेड है और लोन है उसको एड्रेस कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी के माध्यम से हम रिलेटिवली बड़ी पैथोलॉजी को एड्रेस कर सकते हैं और ओपन सर्जरी की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें बहुत बड़ी पैथोलॉजी को एड्रेस करना होता है। तो प्रेफरेंस एंडोस्कोपिक सर्जरी का है मेरी तरफ से, पर हमेशा नहीं हो सकती, डिपेंड करता है आपके स्पेशल केस के प्रति। अगर आपकी इस तरह की कोई क्वेरी है कि आपको माइक्रोस्कोपी चाहिए या एंडोस्कोपी, तो आप अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से या ओपन स्पाइन सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। जो सर्जरीज रेगुलरली करते हैं वही उनके हाथ में सबसे ज़्यादा सेफ है। जो आपके डॉक्टर बताएंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है।
और आपको उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको ऐसी क्वेरीज हैं जिसमें ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपके पास कोई MRI है तो आप भेज सकते हैं और मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जो आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हुई होंगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, मैं कोशिश करूँगा फिर से डिटेल में एक वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।